ईशो पंच नमोकारो सवा पावपणाशनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। देवानुप्रियो, समय અને સંજોગો, समय और संयोग बदलते रहते हैं और इन बदलते हुए संयोग में जिसके प्रति हम नेगेटिव होते हैं ना, उसी के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं। और हो भी सकता है कि संयोग के बदलने पर जिसके प्रति हम पॉजिटिव होते हैं ना, उसी के लिए हम नेगेटिव हो जाए। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो अनुकूल है, जो अनुकूल है उसके प्रति पॉजिटिव, और जो मुझे अनुकूल नहीं लगता उसके लिए नेगेटिव। यदि किसी ने हेल्प कर दी इस समय में, तो हम चाहे उसके लिए कितने ही नेगेटिव थे लेकिन वापस पॉजिटिव हो जाएंगे। और इस समय पर बहुत कुछ जरूरी वर्क था, पर उससे हो सकता था लेकिन फिर भी नहीं किया, तो हम उसके लिए नेगेटिव तो हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव गुणग्राम भी दूसरों के पास करते हैं। मैं कुछ बोल गया, कहीं ना कहीं उसके लिए नेगेटिव गुणग्राम भी करते रहते हैं। गुणग्राम क्या होता है? गुणों का ग्राम होता है क्या? अवगुणों का ग्राम होता है। हम कहीं ना कहीं दूसरों के पास, क्योंकि अभी आपके पास डायरेक्ट किसी का अप्रोच नहीं है, इसलिए आप मोबाइल से, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका ये व्यवहार मुझे बराबर नहीं लगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति अनुकूल हो जाता ना,
तो आप उसके लिए पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन याद रखना, सामने वाले का अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार वो सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखता, आपके पुण्य और पाप पर भी डिपेंड रखता है। ने पान पुण्य, लेन पुण्य, शयन पुण्य, वत पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। पुण्य शब्द का अर्थ इतना ही है, जो दूसरों को प्रतिकूल न हो और जिससे मुझे प्रतिकूलता न मिले। सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, जो दूसरों को प्रतिकूल न हो और जिससे मुझे प्रतिकूलता न मिले, यह है पुण्य। जो दूसरों को प्रतिकूल है और जो मेरे लिए प्रतिकूल बन सकता है, उसका नाम है पाप। लेकिन ये पुण्य और पाप का जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है। क्योंकि एक तो डे टू डे लाइफ में ही ये सब्जेक्ट कनेक्ट होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा परमात्मा के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति, सर्वज्ञ भगवान के प्रति जो ट्रस्ट है ना, उसका बेस ये पुण्य और पाप ज्यादा है। कैसे? तीर्थंकरों की बातों को हम मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रूफ हमें इन दो शब्दों से मिलता है, पुण्य और पाप के। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी बर्थ हुआ है, 7 दिन का ही बच्चा है, और 7 दिन के बच्चे को कोरोना कनेक्ट हो जाता है। अब उसने क्या किया था ऐसा कि उसको ये पेन मिल रहा है? उसने कुछ किया तो नहीं था, फिर भी उसे ये पेन क्यों मिल रहा है? जब हम इसके बारे में गहराई से सोचते हैं, तभी रियलाइज होता है कि हाँ, पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ है। बर्थ रिबर्थ की साइकिल चल रही है। इसी के आधार पर हम पुनर्जन्म के उस परमात्मा सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते जिसको जन्म से अनुकूलता 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 अनुकूलता, और कई लोग ऐसे जिसको जन्म से ही प्रतिकूलता प्रतिकूलता। उसने कोई कुछ भी किसी का खराब नहीं किया, किसी का कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कुछ। यही बताता है कि हम पुण्य और पाप को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्या करते हैं? हम पुण्य और पाप को फॉरवर्ड आगे के जन्म में साथ में। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमें ये प्रूफ मिलना है कि हाँ, नेक्स्ट बर्थ तो है, लेकिन नेक्स्ट बर्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता, नेक्स्ट जन्म की अनुकूलता और प्रतिकूलता डिपेंड इस जन्म की गुड लक और बैड लक। हमने किस प्रकार से क्या किया था उसी के ऊपर। क्योंकि आज के बहुत सारे यंगस्टर्स कोने आओ तो बहु जोयोच, किसने देखा है? आज खा लो, आज पी लो, आज मस्ती मजा कर लो, हमें जरूरत नहीं है। बात यह है कि हमारे सामने ये पुण्य और पाप का जो सब्जेक्ट है ना, आज के बहुत सारे यंगस्टर्स आज खा लो, आज पी लो, आज मस्ती मजा कर लो, आज जो करना है कर लो ना, किसने देखा है कुछ? लेकिन भगवान कहते हैं कि पुण्य और पाप अपने अपने क्रम से, अपने अपने उदय के क्रम से आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। फिर वो शायद
इस जन्म के पाप हो वो इस जन्म में भी हम भुगत सकते हैं, और इस जन्म के पाप हो वो अगले जन्म में भी हम ले जा सकते हैं। इस जन्म के गुड लक, गुड वर्क, उसका रिजल्ट इस जन्म में भी आ सकता है और नेक्स्ट जन्म में भी आ सकता है। लेकिन इस सब्जेक्ट को समझते समझते हमें इस बात को बराबर समझना है कि महावीर का एक सूत्र है, भगवान महावीर के शास्त्रों में एक बात आती है, अबाधा काल। अबाधा काल शब्द का मीनिंग है कि गुड वर्क या कोई भी पाप का कार्य वो तुरंत ही फल नहीं देता। जिस प्रकार से बीज को बोने के बाद अमुक समय के बाद धीरे 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 उसमें से वृक्ष होता है और वो फल देता है, इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि आपकी कोई भी एक्शन तुरंत में फल नहीं देती, समय के बाद, क्योंकि वो बीज के जैसी होती है। समय के बाद, कुछ समय के बाद, और कुछ समय तक वो जो बाधा नहीं देती, उस समय को अबाधा काल कहा जाता है। और यही समझने जैसा है कि मानो कि आज आपने लोगों की बहुत हेल्प की, लोगों के साथ बहुत ही अच्छा किया, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ खराब हो रहा है। आपने सोचने लगते हो, मैंने जिंदगी भर इतना अच्छा काम किया, इतना सब लोगों का भला किया, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, किसी को हैरान नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। भगवान कहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, क्योंकि महावीर ने कहा कि यदि यही फरियाद मैं भी करूं तो क्या होगा। मैंने भी मेरे जन्म के बाद पूरी लाइफ में किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं दी। मैंने राजकुमार के रूप में जन्म लेने के बाद किसी को कुछ भी पीड़ा नहीं दी, फिर भी मेरे कान में खिले ठोके गए थे, फिर भी मुझे हैरान किया गया था। मैंने कितना धर्म ध्यान किया, कितना त्याग किया, कितना संसार को छोड़कर धर्म ध्यान किया, लेकिन फिर भी मेरे कान में भगवान ऐसी फरियाद नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भगवान को मालूम है अबाधा काल पूरा होते ही कर्म फल देना शुरू कर देते हैं। अबाधा काल पूर्ण होते ही कर्म अपना फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि हम आज कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी अपने साथ कुछ खराब हो जाए, और आज आप कुछ खराब कर रहे हो, देख रहे हो कि वो इतना खराब कर रहा है लेकिन उसको सब कुछ अनुकूलता मिल रही है, भगवान कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। क्या कहते हैं? देर है अंधेर नहीं है। देवानुप्रियो, इस पुण्य और पाप के सब्जेक्ट को हमें बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि महावीर ने कहा, भगवान महावीर ने कहा कि हम हर पल अपने भावों के आधार पर पुण्य और पाप का निर्माण करते रहते हैं। हर पल हर क्षण हम पुण्य और पाप का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि दिन में अमुक घंटे के लिए पुण्य का बंद होता है और फिर बंद हो जाता है, फिर अमुक घंटे के लिए पाप का दरवाजा ओपन होता है, फिर हम पाप करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। भगवान ने कहा हर पल वो दरवाजे खुले होते, किस दरवाजे पर एंट्री लेनी आपके ऊपर आधार है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लेन पुण्य, शयन पुण्य, वत पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। तो इसमें से अन्न पुण्य, पान पुण्य, लेन पुण्य, शयन पुण्य, वत पुण्य, ये जो 5 है ना, ये द्रव्य पुण्य कहा जाता है। और मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, इसको भाव पुण्य कहा जाता है। जिसमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो द्रव्य पुण्य है, और जिसमें मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, अपने भावों से होता है, वो भाव पुण्य है। भगवान ने कहा कि वनस्पति के जीव जिसके पास सिर्फ काया है, न मुख है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, न कोई मटेरियल, न कोई वस्तु है, अब उसको किसी को खाना खिलाना है, वनस्पति को किसी को खाना खिलाना कैसे खिला सकती है? खुद को खाना खिलाने जाना है, नहीं खिला सकती, क्योंकि उसके हाथ नहीं है, उसके पास कोई इस प्रकार का। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा वो भाव से पुण्य बंद कर सकते हैं, और भाव से पुण्य बंद करने के 4 रास्ते हैं। मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य।
अब आप में से बहुत सारे लोग कहते गुरुदेव मेरे पास तो उस भाई की तरह इतने करोड़ों रुपए नहीं कि मैं पुण्य कर सकूं, इसलिए मुझे अंदर अंदर में बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स आती कि मेरे पास तो पुण्य करने के लिए कुछ नहीं है। नो, आपको कभी भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है मालूम है कि हस्बैंड है ना, वो बहुत सारी पुण्य की प्रवृत्ति करके आते हैं और वाइफ के पास पैसे नहीं होते, और वाइफ उसको कहती भी है कि आप नहीं नहीं वो तेरा काम नहीं, मैं करूँगा। वाइफ को तो मेरे पास मैं भी कमाती होती ना, मेरे पास भी होते ना मनी, तो मैं भी ये सब करती हूँ, मुझे बहुत मन है करने के, लेकिन मुझे मना करते हैं। लेकिन आप मटेरियल के रूप में कुछ गुड लक, कुछ पुण्य का उपार्जन कर सको कि ना कर सको, लेकिन आपके पास मन है, आपके पास वचन है, आपके पास काया है, आपके पास नमस्कार है। ये 4 ऐसे पुण्य हैं जो कोई भी कभी भी कर सकते हैं। मन ही मन सबके प्रति शुभ भाव, शुभ थाओ सकल विश्वनु, शुभ थाओ सकल विश्वनु, शुभ थाओ सकल विश्वनु, शुभ थाओ सकल विश्वनु। जैसा ही टाइम मिला ना आपको, आप टीवी में न्यूज में टाइम मत बिगाड़ो। ठीक है, कोरोना का समय आपको सावधान होना जरूरी, इसकी इतना ही आपको सावधान रहने के रूप में जो सुनना पड़े वो सुन लो। बाकी के समय में, और वो सुनते समय भी अंदर 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 चालू रखो, शुभ था सकल विश्व। आप जैसे न्यूज में सुनो ना कि हाँ इतने दर्दी को वापस कोरोना केस बढ़ गया और इतने लोगों को वापस कोरोना लग गया, आपको क्या करना मालूम है? मन ही मन इस न्यूज सुनते सुनते क्या उसको भी साता हो, उसको भी अनुकूलता हो। એ પણ જલ્દી સ્વસ્થ જાય, જગતના સર્વ જીવો સ્વસ્થ થાય, અને સ્વસ્થ થઈને તે સ્વસ્થ થાય, स्वस्थ થઈને તે સ્વસ્થ થાય। इसका मीनिंग क्या है? स्वस्थ होना मीन्स फिजिकली प्रॉपर हो जाना, लेकिन स्वस्थ, स्व मीन्स आत्मा, आत्मा में स्थिर हो जाना, उसको कहा जाता है स्वस्थ। आपको ये भावना भानी सिर्फ हाफ भावना नहीं, वो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाना फिजिकली वो क्योर हो जाना, लेकिन हमें तो वो भावना भावनी कि वो आत्मा से भी स्वस्थ हो जाए, तो वो स्वस्थ होकर स्वस्थ हो जाए। आपने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसी भावना पा सकते हो? उसको शारीरिक अनुकूलता हो, यह द्रव्य शाता का भाव है, लेकिन उसको आत्मा स्वस्थ हो जाए, कर्मों से मुक्त हो जाए, अवगुणों से मुक्त हो जाए, क्रोध आदि अवगुणों से मुक्त हो जाए, यह है भाव स्वस्थता के भाव करना। और इसको कहा जाता है, भगवान ने कहा मन पुण्य। आप आराम से मन पुण्य अपने घर पे रहकर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा, पूरे दिन में मानो कि आप सुबह 6 बजे उठ जाते हो, रात को 10 बजे सोते हो, तो 18 घंटे में से आप शायद मेरे हिसाब से 17 घंटे के लिए मन पुण्य का बंद कर सकते हो। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप राउरकेला में रहकर भी अमेरिका के लोगों की सत्ता की भी भावना रख सकते हैं, और अफ्रीका के लोगों की सत्ता की भावना भी रख सकते हैं। और सिर्फ सत्ता की भावना नहीं, वो स्वस्थ हो जाए, आत्मा के भाव में स्वस्थ हो जाए। और जो मन पुण्य का अधिकारी बन जाता है ना, वो अपने आप ही धन पुण्य का अधिकारी बन जाता है। हेलो, जिसके भाव शुभ होते हैं ना, उसको संपत्ति की भी अनुकूलता हो जाती, क्योंकि पुण्य जब हम एक पुण्य करते हैं ना, तब हम एक पुण्य नहीं करते हैं, तब हम 9 पुण्य का बंद करते हैं। किसी के फेस पर स्माइल लाना, किसी के फेस पर स्माइल लाना, यह भी पुण्य बंद का कारण होता है। किसी के फेस पर स्माइल लाना, अनुशासन के कारण हमें स्टिक होना पड़ता है, अनुशासन के कारण हमें स्टिक होना पड़ता है, लेकिन साथ साथ में आप अपना स्माइल डोनेशन करके भी पुण्य बंद कर सकते हो। आप स्माइल डोनेशन करके भी पुण्य बंद कर सकते हो। और ऐसा स्माइल डोनेशन पूरे दिन में कितनी बार हो सकता है? बोलो पायल बरड़िया जी, कितनी बार हो सकता है? बहुत बार हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा के लिए याद रखना है। रिंकल, आप संसार के लिए बुक लिखो ना, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप परम तत्वों के लिए बुक लिखो, और वो उसके द्वारा पूरे वर्ल्ड को आप अक्षर के द्वारा साता पहुंचा सकते हो, अनुकूलता पहुंचा सकते हो, और पुण्य का बंद कर सकते हो, कर सकते हो। तो मेरी बात है,
कि जब भी हम द्रव्य पुण्य करने के लिए शायद आपको संपत्ति की जरूरत पड़ती है, द्रव्य पुण्य करने के लिए शायद आपको फिजिकली फिट होने की जरूरत पड़ती है, कहीं जाना है, आना है, करना है। बिस्तर पर सोते हुए 90 ईयर के जो माँझी होते, जो दादाजी होते, वो भी नमस्कार पुण्य कर सकते हैं, वो भी मन पुण्य कर सकते हैं, वो भी किसी को अच्छी तरह से बुला के, अच्छे वर्ड में बुला के वचन पुण्य कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को हे देवानुप्रिय ऐसा कहकर भी बुला सकते हो। और जैसे ही आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को देवानुप्रिय कह के बुलाते हो ना, भगवान महावीर गौतम स्वामी को देवानुप्रिय कह के बुलाते थे, भगवान महावीर चंदन बाला को देवानुप्रिय कहकर बुलाते थे। आप जैसे देवानुप्रिय बोलते वो सामने वाला खिल जाएगा कि मैं तो देवों को भी प्रिय हूं, मैं तो देवों को भी प्रिय हूं। और जैसे ही उसके अंदर में एक स्माइल आ जाएगी, जो खुशी आ जाएगी, एक आनंद आ जाएगा, उसका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, आपको मन पुण्य का बंद हो जाएगा, आपके वचन के द्वारा आपका मन पुण्य का बंद हो जाएगा। इट्स पॉसिबल। लॉकडाउन के इस पीरियड में आपको पुण्य बन ज्यादा करना चाहिए कि पाप बन ज्यादा करना। जब तक हमारा मोक्ष नहीं होता है ना, तब तक हमें पुण्य की जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा मोक्ष नहीं होता ना, तब तक हमें स्वस्थ शरीर की जरूरत पड़ती है। लास्ट जन्म में मोक्ष जाने के 1 घंटे पहले तक भी, 1 मिनट पहले तक भी, 1 सेकंड पहले तक भी हमें स्वस्थ शरीर की जरूरत पड़ती है, हमें स्वस्थ मन की जरूरत पड़ती है, हमें स्वस्थ वचन की जरूरत पड़ती है, मन वचन काया के स्वस्थ योग की जरूरत पड़ती है। तभी हम उत्कृष्ट योगी बन सकते हैं। महावीर को चाहे कितने उपसर्ग आए, यदि उनका शरीर वीक होता, यदि उनका मन वीक होता, तो वो उपसर्गों के सामने हार जाते। लेकिन उनका मन स्ट्रांग था, उनके भाव स्ट्रांग थे, उनके विचार स्ट्रांग थे, इसलिए वो टिक पाए। और ये स्ट्रांगनेस आती है गुड लक से, और ये गुड लक होते हैं 9 प्रकार से। लेकिन आपको ज्यादा किसके ऊपर ध्यान देना है? आपको ज्यादा ध्यान देना है भाव पुण्य पर। द्रव्य पुण्य करना ये श्रावकों की फर्ज है, लेकिन भाव पुण्य करना ये श्रावकों का श्वास है। द्रव्य पुण्य करना ये श्रावकों की फर्ज है, लेकिन भाव पुण्य करना ये श्रावकों का श्वास होना चाहिए। हर श्वास में, हर श्वास में। भगवान महावीर ने कहा है, गुण के बिना पुण्य नहीं हो सकता, गुण के बिना पुण्य नहीं हो सकता। और बिना गुण के जो पुण्य होता है वह भविष्य में पाप का कारण होता है। भगवान महावीर ने 4 वर्ड दिए हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य। जब हमारे अंदर में से करुणा प्रकट होती है और उस करुणा के कारण हम किसी के प्रति सेवा का, सम्मान का, सद्भावना का भाव करते हैं, तब हमें गुण आधारित पुण्य का बंध होता है। ध्यानप्रियो, जब कोई व्यक्ति घर पे होता है ना, तो हो सकता है कि अभी के वातावरण में शायद उससे परफेक्शन की आशा हो। और अभी क्या हो गया मालूम है? स्माइल नहीं आती। मुझे किसी ने कहा था स्माइल नहीं आती। मैंने कहा स्माइल नहीं आती, इसका मीनिंग क्या है? स्माइल नहीं आती। मैंने कहा स्माइल नहीं आती क्या है? अरे गुरुदेव, हमारे यहां पे जो काम वाली आती थी ना, उसका नाम स्माइल है। हमारे यहाँ पे जो सर्वेंट आती थी ना, उसका नाम स्माइल है। वो स्माइल नहीं आती तो इसलिए हमारे सबके चेहरे से स्माइल चली गई। अभी लॉकडाउन के पीरियड में स्माइल नहीं आती है। होता है, ऐसा होता है कभी कभी। मेरा आपको कहना यह है कि इस परिस्थितियों में शायद आपका मन अशांत हो
और पाप बंद हो सके ऐसा शायद वातावरण हो उसके बीच में। हमारा एक सूत्र है, पाप में भी पुण्य करे वो चतुर्वणिक होता है। पाप के उदय में भी पुण्य का बंद करे वो चतुर्वणिक होता है। क्या करना चाहिए? मानो कि शायद आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो गुस्सा आ भी रहा है, गुस्सा कर भी लिया है, लेकिन दूसरे मिनट शुभ था सकल विष्णु, शुभ था सकल विष्णु, शुभ था सकल विष्णु करते 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 क्या करना, अपने मन को डाइवर्ट कर देना है। इसलिए आप गुस्से के उस भाव से कट ऑफ हो जाओगे। शायद आपके अनुकूल कुछ नहीं हुआ, प्रतिकूल हुआ और आपसे कंट्रोल नहीं भी हुआ आपका, ऐसा हो सकता है। अंडरस्टैंड? यूएस से कोई हाथ ऊंचा करके मुझे कह रहा है कि गुरुदेव मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है बेटा? बोल दे। પથ્થે વંદામી ગુરુદેવ. यस। હું ભાઈજીને ગાર્ડનિંગ કરું છું અને હું બધું સોઇલ ડીગ કરું છું, તો બહુ જ બધા જીવ્સ હર્ટ થાય છે અને હું એ કરીને નૌકાર મંત્ર બી ચાન્ટ કરું છું. તો મને ક્વેશ્ચન છે કે ડુ વી સ્ટીલ બાઇન્ડ કર્મ? कर्म तो लगते ही हैं, कर्म तो बंद होते ही हैं, लेकिन मैंने अभी जो कहा ना कि पाप शायद करना पड़े, वो आपकी परिस्थिति है। साथ साथ में पुण्य करना, ये आपकी अप्रमत्ता है, जागरूकता है। अंडरस्टैंड? कि आपको क्या करना है कि आपको पाप के समय में भी साथ साथ नौकार मंत्र गिनते रहना है, उन जीवों को भी शुभ हो, उनका भी कल्याण हो, ऐसे भाव करते रहने हैं। बड़े तब तक हम पाप न करें, ये सबसे श्रेष्ठ है। ए ग्रेड तो वही है जिसमें पाप न करे, लेकिन बी ग्रेड वो है कि पाप करते समय पश्चाताप करे। सी ग्रेड वो है कि पाप करते समय पश्चाताप भी करे और साथ साथ में शुभ भाव भी करे। अंडरस्टैंड? तो आपका ग्रेड तो सी हो जाएगा, लेकिन सी ग्रेड तो सी ग्रेड, कम से कम पाप के बीच में आपको पाप कम करने का एक भाव आ जाएगा। ओके? जैसे अभी किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो एक्सीडेंट के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो रोड पर यूं ही तड़पते रहते हैं, कोई उसको लिए बचाने के लिए नहीं आता। और कई लोग ऐसे होते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ ना, तुरंत ही कोई एम्बुलेंस आ जाती है, उसको ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, थोड़े दिनों में वो प्रॉपर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने पाप किया था ना, साथ साथ में पुण्य किया था, तो पाप के कारण एक्सीडेंट भी हुआ और साथ में पुण्य करने के कारण उसको तुरंत ही एम्बुलेंस आ गई और उसको सभी प्रकार की सहायता मिल गई। यदि उसने अकेला पाप किया होता तो वो रोड पर तड़पता 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 मर जाता। जैसे हम बहुत सारे देखते हैं कि जब कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, तब बड़े 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 मशीन चलते हैं, जैसे भी चलते हैं, और जब जमीन को खोदते तब बड़े बड़े सांप निकलते हैं, सांप के टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो तड़प 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 के मरता है। उसको कोई सपोर्ट करने वाला, उसको कोई सहायता देने वाला कोई नहीं होता है। अभी हम बिहार में थे ना, तब मैंने एक दृश्य देखा था जो मेरे माइंड में बहुत सेट हो गया। बिहार में अभी विहार कर रहे थे, तो काशी बनारस के आसपास में हम कहीं उतरे थे, तब ऐसा हुआ था। तब से मैंने यही सोचा कि उसने पाप किया था, लेकिन पाप के बीच में पुण्य नहीं किया था, इसलिए उसको असाता आई, लेकिन असाता के बीच में असाता असाता ही रही। लेकिन हम असाता का जब भी बंद करें, किसी को पीड़ा देने का, सब कुछ भी करे, घर में रसोई बनाते हो, बात लेते हो, कुछ भी करते हो, तो साथ साथ में हमें शुभ था हो सकल विष्णु ऐसा करके पुण्य बंद भी साथ में करना चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि पाप और पुण्य बैलेंस हो जाएंगे। ओके शारदा? गुड। आप जैसे बच्चों को भी अमेरिका में इंटरेस्ट आ रहा है और आप सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या करो, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको सबको भी छोटी छोटी इसको समझाओ, बराबर। अभी आप देखना, थोड़ी देर में है ना, हमारे यहाँ पे एक छोटा बच्चा जर्मन में आपको मैसेज देगा, तो फिर आप अपने जो वहां के जर्मन फ्रेंड हैं उसको भी मैसेज देना। ओके, नेक्स्ट। संगीनी शाह, पुनः
ગુરુદેવ, આપણે જ્યારે કોઈ બી પાપ કરતા હશે તો આપણે કીધું કે આપણે અગર મનમાં નવકાર મંત્રનું કે પછી એવું કોઈ રટણ રાખીએ કે જેનાથી આપણા પુણ્ય વધી શકે, તો એ પર્પસ સેલ્ફિશ ના કહેવાય કે આપણને ઘણી વખત पर्पस सेल्फिश होवा छता पण एक बात तो सही है कि हम अशांता के समय में परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जब भयंकर अशांता आती तब परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हमें पर्पस ये रखना है कि जब भी पाप का उदय हो तब भी मैं परमात्मा को भूल न पाऊं, इसलिए मुझे पाप के बीच में भी साता की जरूरत है। हम अपने पर्पस को क्लियर कर देना, आप अपने हेतुओं को क्लियर कर दे, पॉजिटिव बना दे, योग्य बना दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है। बाकी आप संसार में हो तो पाप तो करना ही पड़ेगा। अब संसार में है तो जब पाप करना ही पड़ता है तो पाप के बीच में पुण्य कर लेना, यह आत्मा की जागृत दशा है। और इस जागृति को हम स्वार्थ कहे तो स्वार्थ है, इस जागृतता को हम धर्म कहे तो धर्म है, लेकिन करना चाहिए। ओके, पार्थ चाटकिया। મતલબ ગુરુદેવ, यस, તમે આજે કીધું કે શ્રાવક જે હોય એને ભાવ પુણ્યનું વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ. તો હમણાં થોડા દિવસ પહેલા આર્ટિકલ વાંચતો, મને તમારી સાથે શેર કરવું જોઈએ. યુએસમાં એક કંપની છે બિયોન્ડ મીટ કરીને. તો એને શું કર્યું કે ત્યાં જે બર્ગર હોય તો એમાં નોનવેજનું બહુ વપરાશ થતો હોય. તો એને એવું કર્યું કે જે નોનવેજનું જે ડીએનએ હોય, જે પણ પર્ટિક્યુલર એનિમલ્સ એને આર્ટિફિશિયલી ગ્રો કર્યું અને એવી રીતે એને પોતાની કંપની એવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી અને અત્યારે બહુ સક્સેસફુલ છે. તો હું તો એ સોચતો હતો કે આમ જોવે તો આ તો કોઈ જૈનને વિચારવું જોઈએ, કેમ કે આપણા સંસ્કાર આપણને કહે છે. તો એ જેને ખોલ્યું હશે એને તો કેટલું પુણ્યનું આપણે એનું હશે. मैं ऐसा એવી રીતે मानता કેમ ટેસ્લા કરીને છે જે ઇલેક્ટ્રિક કાર બનાવે છે. मैं ऐसा मानता हूं कि बाय बर्थ जैन होना यह जैनत्व नहीं है। अपने अंदर में अहिंसा, दया, करुणा के गुण धर्मों को प्रकट करना वह जैनत्व है। अंडरस्टैंड? तो बाय बर्थ जैन होना, ये तो हम लोगों ने अभी एक ऐसे समाज की व्यवस्था कर दी है कि जैन का बेटा जैन है। होता नहीं है कभी। डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर का बेटा कभी इंजीनियर नहीं हो सकता। उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको स्टडी करना पड़ता है, उसको एग्जाम देनी पड़ती है, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और उसके बाद में ही वो होता है। हम भी ये मानते हैं कि जैन का बेटा जैन नहीं होता, उसको भी महावीर के सिद्धांत को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अनुपालना करनी पड़ती है, तब जाकर वह जैन हो सकता है। और इसलिए भगवान महावीर ने भी जैन बनने के स्टेप बता दिए हैं। सदीहामी, पतियामी, रोयेमी, फासेमी, पालेमी, अनुपालेमी, इतने स्टेप बताए, उसके बाद ही भगवान ने कहा आप जैन बनते हो। आपने मुंहपति लगा जिसका मीनिंग है कि आप जैन नहीं बन जाते। अंडरस्टैंड? तो जिसने भी ये बर्गर का इस प्रकार का डीएनए निकाल कर जिस प्रकार का प्रयोग किया है, लेकिन उनकी समझ भी अधूरी है, क्योंकि आखिर जो खाने वाले हैं उसके अंदर में तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार के मीट खाने के ही भाव होते हैं। भगवान महावीर ने कहा, महावीर के पास महाराजा सैनिक आए और सैनिक महाराजा ने कहा कि भगवान मेरी गति कहां पर है? तो भगवान ने कहा आपकी नरक गति है। अरे भगवान, मैं आपका श्रावक होते हुए भी नरक गति? भगवान ने कहा आपने शिकार करते हुए हिरण को मारा था, गर्भवती हिरण को मार दिया था और उसी कारण वो तो मर गई थी और उसके पेट में जो बच्चे थे वो भी मर गए थे। तभी आपने आयुष्य का बंद कर लिया था, मुझे मिले उसके पहले ही, इसलिए आपका वहां पे जाना निश्चिंत है। लेकिन भगवान का उपाय, भगवान का कोई उपाय नहीं हो सकता। नहीं, भगवान कोई उपाय। भगवान ने कहा आपके गांव में जो काल सौरिक नाम का एक कसाई है जो स्लॉटर हाउस चलाता है, जो रोज की 100 भैंसों को मारता है, यदि वो आज एक दिन के लिए भी 100 भैंस को मारना छोड़ दे, एक दिन के लिए भी, तो शायद आपकी नरक नहीं होगी। महाराजा ने कहा ये तो क्या बड़ी बात है। उसने क्या किया कि उस कसाई को कुएं के अंदर में ऊंधा लटका दिया बंद करके। वो राजा था, राजा ने ऑर्डर दे दी, लेकिन ये भी काल शौरिक था। उसने कहा मेरे
पैर को बांध दिए, मुझे कुएं में लटका दिया। उसने कुएं की भीनी मिट्टी को ले लेकर वहां पे 100 भैंसे बनाए मिट्टी की, और 100 भैंसे बनाने के बाद सबको काट डाला अपने हाथों से। अगले दिन जब सैनिक महाराजा गए भगवान के पास, भगवान अब तो मेरी नरक गति नहीं होगी, मैंने काल शरीर को वहां पे रख दिया है। भगवान ने कहा, उसने द्रव्य से नहीं मारे, उसने भाव से मारे हैं। उसने द्रव्य से 100 भैंस को नहीं मारे हैं, मटेरियल से नहीं मारे, लेकिन भाव से मारे, इसलिए तेरी अभी भी नरक गति है। कुछ ये तो सिर्फ स्टोरी है, हो सकता है ये वास्तविक भी हो सकता है ये काल्पनिक भी हो, लेकिन मेरा कहना क्या था कि भाव से भी हिंसा होती है और द्रव्य से भी हिंसा होती है। इस प्रकार के बर्गल बनाने वाले जीवों को पुण्य का बंध होता ही है, और हमें इस जैन को यह सोचना चाहिए था नो, क्योंकि भगवान महावीर ने द्रव्य हिंसा भी बताई है और भगवान महावीर ने भाव हिंसा भी बताई है। अंडरस्टैंड पार्थ? ओके, तनय बोलो। ગુરુદેવ સુખ સાતા ગુરુદેવ, મને ગઈકાલના ટોપિક ઉપર એક ક્વેશ્ચન હતું. આપણે જોયું હતું કે અરિયન ભગવાનના 4 ઘાતી કર્મ ક્ષય થયા છે અને અઘાતી કર્મ ક્ષય થવાના બાકી છે. તો એ અઘાતી કર્મ ક્ષય થવાના શું કામ બાકી છે? કેમ કે ઘાતી કર્મ વધારે ડિફિકલ્ટ છે ક્ષય થવાના અઘાતી કરતા. તો એ કયા અઘાતી કર્મ છે કે જે ક્ષય થવાના બાકી છે? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अरियन भगवान की जो आत्मा को डिस्टर्ब करने वाले थे, ऐसे कर्म होते घाती कर्म। ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी और अंतरा, इसको घाती कर्म कहा जाता है। लेकिन जब तक आयुष्य कर्म बाकी होता है तब तक जीना तो पड़ता ही है, और जब तक जीना पड़ता है तब आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये अघाती कर्म होते हैं जो सिर्फ फिजिकली इफेक्ट करते हैं। वो कर्म उनके बाकी थे जो जब उसका आयुष्य पूरा हुआ तब वो कर्म नष्ट हुए। तब तक उनको साता असाता, जैसे गौशालक ने उनके ऊपर प्रहार किया तो उनको असाता आई थी। उनकी प्रतिष्ठा हर जगह पर हो रही थी तो उच्च गोत्र पुण्य का उदय था। उनकी फिजिकल कंडीशन, दिखाव वगैरह बहुत अच्छा था तो उनका शुभ नाम कर्म चल रहा था। वो मनुष्य के रूप में केवल ज्ञान पाने के बाद भी इतने सालों तक रहे, तो वो उनके अघाती कर्म थे। अघाती कर्म फिजिकली सपोर्टेड कर्म होते हैं और घाती कर्म आत्मा को डिस्टर्ब करने वाले कर्म होते हैं। अघाती में जो पुण्य कर्म होते हैं वो फिजिकली सपोर्ट करने वाले होते हैं, और जो पाप कर्म होते हैं वो फिजिकली पेन देने वाले होते हैं। ओके, आगे तो हजे एक प्रश्न पूछूं? यस। તમે કીધું કે એક પુણ્ય કરવાથી આપણને 9 પુણ્ય લાભ થાય, તો એ કેવી રીતે થાય? यस, वेरी गुड। भगवान ने कहा जब एक भाव शुद्ध होते हैं तब अनंत भाव शुद्ध हो जाते हैं। एक भाव जो शुद्ध होते तब अनंत भाव शुद्ध हो जाते हैं। जब भी हम किसी को नमस्कार करते तब हम भावना भाते हैं उसको सब अनुकूल हो। मानो कि तू મને નમસ્કાર કરે તને મોય કે ગુરુદેવને ગોચરી પાણી બરોબર મળવા જોઈએ, બરાબર? ગુરુદેવને પછેડી, ચોલપટ્ટા, કપડા બધું બરોબર મળવું જોઈએ। ગુરુદેવને જ્યાં રોકાય છે એની સ્થાન બરોબર મળવું જોઈએ। ગુરુદેવને પાઠને બધું બરોબર મળી જવું જોઈએ। ગુરુદેવનું મન એકદમ સ્માઇલિંગ હોવું જોઈએ, પ્રફુલ્લિત હોવું જોઈએ। ગુરુદેવ જે બોલે એ બધું બરોબર થવું જોઈએ। ગુરુદેવની ફિઝિકલી કન્ડિશન બહુ સારી હોવી જોઈએ। તો જો તે જેવા મને નમસ્કાર કર્યા ને તો તે સાથે સાથે અન્ન પુણ્ય, પાન પુણ્ય, લયન પુણ્ય, શયન પુણ્ય, વત પુણ્ય, મન પુણ્ય, વચન પુણ્ય, કાય પુણ્ય, નમસ્કાર પુણ્ય બધા જ પુણ્યથી ઉપાર્જન કરી લીધા। इनडायरेक्ट, राइट? अब चलो तने की बात तो पूरी हो गई, लेकिन मेरा आप सबको भी ये कहना था कि आप सब लोग अच्छी तरह से मुझे सुन रहे हो, हम सब लोगों को सुन रहे हो। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में कोई संस्कृति जी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे वो देरावासी हो, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो तेरापंथी हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो अजैन हो, आपकी फर्ज है क्या करना चाहिए? इन दिनों में उनकी भी केयर करनी चाहिए, राइट? ट्राई करो। देवनो प्रियो,
आज का जो सेशंस है ना, उसको चंद मिनटों के लिए, थोड़ी पलों के लिए जर्मन ट्रांसलेशन करके जर्मनी के लोग भी सुन सके, समझ सके, इस तरह से आ रहे आपके सामने ध्रुवी वैद्य। મઠેનું વંદામી ગુરુદેવ. થેન્ક યુ ગુરુદેવ, આપે મને આ શાસનની સેવા કરવાનો ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. કાંઈ મિસ્ટેક થઈ જાય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. પૂજ્ય ગુરુદેવની આજ્ઞાથી પુણ્ય bedeutet jeder gut Reaktion auf ihre Handlungen. Dieser Prinzip der Punya wird von Lord Mahavir in Sri Thanang Sutra erklärt. Es gibt 9 Arten von Punya: Anna, Pan, Layan, Shanya, Vat, Man, Vachan, Kar and Namaskar. Dieser Paar und Punya-Thema ist sehr nützlich und kann in unserem täglichen Leben und umgesetzt werden. Das Vertrauen in Paramatma unterliegt auch Punya und Pap. Das genau zu erklären, leidet ein 7-Tag-Kind an Corona. Was bewahrst du sie Kind? Dass es eine frühere Geburt gibt. Viele von uns beklagen sich darüber, dass ich nicht Fall gemacht habe. Warum diese Leiden für mich vorstelle, so dass als was sie bekommen ihrem Karma entspricht. So viele glauben, dass es nur ein Leben gibt. Also lasst uns vollen Segen genießen. Lass uns jetzt nicht so denken und anfangen, gutes Karma auch für das Nächstbhau zu binden. Als Pujya Gurudev Das sagt, die ersten 5 Punya brauchen Material, aber die nächsten 4 sind Bhau Punya. Was bedeutet? Dass wir es aus unseren Gedenken heraus tun können, bis bald weiß. Wenn wir hier sitzen, können wir gut über Menschen nachdenken, die in Ländern wie dem Vereinigten Staaten, China, Spanien etc. Corona haben uns somit Manpunya binden. Selbst wenn wir Karma nicht durch materialistische Dinge binden können, können wir uns hier binden, indem wir denken, dass sich jeder erholt und jeder gesund ist. Lassen Sie uns alle gut und positiv denken, anstatt über Corona gestresst zu sein. किसी को कुछ कहना है? यस, यूएसए, दीक्षित, विना दीक्षित, बोलो. ગુરુદેવ ખાલી એક મથેણા વંદામી ખાલી પૂછવું હતું તમને કે આટલું સાંભળ્યું આપણે કર્મો ને પુણ્યનું, પણ જે લોકોને આર્ટિઝમ છે, જે છોકરાઓને જે ઇવન યંગસ્ટર્સમાં આર્ટિઝમ હોય છે, ખબર પડી કે એ લોકોને પાસ્ટ કર્મોથી આવતા હોય, પણ આ જન્મમાં એ લોકો શું કરી શકે કે આપણે શું કરી શકીએ એમના માટે? यस, भगवान आपको 2 दिन पहले जब कर्मों का सब्जेक्ट आया था ना, तब उसमें आया था कि उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण आदि बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम कर्मों में चेंज ला सकते हैं. कर्म 2 प्रकार के होते हैं. कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक चेंजेबल और एक फिक्स. जो फिक्स कर्म होते हैं
उसको हम बदल नहीं पाएंगे। लेकिन यदि उसके कर्म निधत्त है, फ्लेक्सिबल है, तो हम उसके कर्मों को दूर करने के अलग अलग बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में मेडिकली उसकी ट्रीटमेंट होती है, धर्म के साइंस में मंत्र, साधना, दान, पुण्य, ये ऐसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। एक ही बात याद रखनी है, जिसका निकाचित कर्म है, जैसे भगवान महावीर को कान में खीले ठोके गए क्योंकि उसके कर्म निकाचित थे, तो वो तपस्या से भी दूर नहीं हुए। 11 लाख मास्कमण करने के बाद भी वो दूर नहीं हुए, उसको भुगत नहीं पड़े। लेकिन कई लोगों के कर्म ऐसे भी होते जो एकदम सामान्य होते, जैसे हम देखते हैं कि हॉस्पिटलों में बहुत सारे लोगों की ट्रीटमेंट हो जाती है, क्योर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, बड़े बड़े रोगों से बाहर आ जाते, कैंसर वगैरह में से बाहर आ जाते, क्योंकि उसके कर्म क्या थे, फ्लेक्सिबल थे। तो अब जिसको ऐसा है उसको पहले हम देखते हैं, मानो कि ऐसे लोगों को हमारे पास कभी कभी लाया जाता है, हम उसको पहले देखते हैं इसके कर्म किस प्रकार के हैं, कोई चेंज आ सके ऐसा है कि नहीं है। यदि आ सकता है तो पुरुषार्थ करो, नहीं आ सकता है तो एक्सेप्ट करो। અંડરસ્ટેન્ડ? વિના દીક્ષિત પણ એક્સેપ્ટ કરીને પણ એમના આવતો જન્મ એમનો हाँ, સારો થાય उसके એના पास માટે क्या શું करो, કરે? उसके लिए क्या करो कि उसको ये प्रेरणा दो कि वह दूसरों के प्रति सद्भावना रखे, कोई बैड वर्ड न बोले, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है वह कान का दुरुपयोग है, मुख का दुरुपयोग है। हम ऐसी किसी की गॉसिप न सुने। मानो कि आपको किसी का कॉल आते हैं और आपको कहते हो वो चाची ने ऐसा कर दिया, मामी, प्लीज गुरुदेव ने कहा है कि हमें किसी की नेगेटिव बात नहीं सुननी है, क्योंकि मैं कान का दुरुपयोग करूंगा तो मुझे भी नेक्स्ट जन्म में फिर ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर मुझे किसी की नेगेटिव बात सुननी ही नहीं है। एक लाइन में कट ऑफ कर दो उसके साथ, रिलेशन नहीं बिगड़ते, वो सामने वाले सुधर जाते, फिर वो दूसरी बात इस प्रकार की आपके साथ बात करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे कभी। तो हमें कानों का दुरुपयोग बंद कर देना है, मुख का दुरुपयोग बंद कर देना है, इंद्रियों का मिसयूज कम कर देना है। जब हम ये सब कुछ मिसयूज कम कर देते हैं और उसको सिखा देते हैं कि हमें भी ये मिसयूज नहीं करना चाहिए, तो अपने आप ही उसके बैड लक नेक्स्ट जन्म में साथ में नहीं आते फिर। પણ ગુરુદેવ એ લોકો બોલી ના શકે, એમની પાસે ભાવ બી ના હોય, हाँ, आप એમને बोली ना કઈ सके, ફીલ ના बोली ना થાય। सके पर छता पण छे ने, ये लोग एक वस्तु याद रखवानी, कुदरत का एक नियम है, जब भी कोई एक चीज की कमी होती है तब एक चीज कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। उनके अंदर की सेंसेस बहुत ज्यादा होती है, उसको वो समझ जाते कि किसी न किसी तरह समझ जाते, उसको समझा दो बस। ओके, शुभ था। पूजा वोरा, यस ગુરુદેવ મને પૂછવું હતું કે જે રીતે અર્જુન માળીનું સ્ટોરી છે એમાં રોજે 7 લોકોને મારતો હતો, તો પછી એમાં ઈ લોકોનું કર્મનું ઉદય હતું કે એમને મારવાનું હતું કે અર્જુન માળીના એને પાપ લાગતું? બંનેનું સાથે કોમ્બિનેશન હતું, याद रखना। बिना कॉम्बिनेशन के कभी भी कोई संयोग नहीं होता है। उनका भी कर्म था और इसके भी कर्म थे। हम देखते कि बहुत बार हम पैर रखते हैं तो चींटी मर जाती है, और बहुत बार हम पैर रखते हैं तो चींटी मरती नहीं, आराम से चली जाती है। क्यों? अब उसका मरने का योग नहीं था तो आप उसके ऊपर पैर रख दो तो भी कुछ नहीं होता, उसका मरने का योग था तो आपने ध्यान नहीं रखा तो चींटी मर जाती है। तो भगवान ने कहा दो प्रकार से कर्मों का संयोग होता है तभी घटना का सर्जन होता है, तभी ऐसा होता है। तो उसके भी कर्म थे और इसके भी कर्म थे। અર્જુન માળીના અંદર એવા ભાવ થાય કે મને નો મારવું જોઈએ અને હિંસા છે અને નો કરવું જોઈએ, तो फिर दूसरा कोई भी आके यदि उन लोगों को मरना था तो उनके बिजली गिर सकती थी, कोई पेड़ गिर सकता था, वो चलते चलते फिसल जाएंगे, उसको कोई छोटा सा जंतु बाइट कर जाएंगे, वो जंतु एकदम ही पॉइजनस होगा, तो वो फिर वो मर जाएंगे। मरना यदि उसके नसीब में है तो कोई भी निमित्त से मर सकता है वो। ओके ओके। आशीष मेहता पांडुरणा, बोलो। बत्तीन वंदामी गुरुदेव, सुख सातामा। गुरुदेव, आपने एक प्रश्न હતો અમારા બેયનો
કે જેમ અમે કોઈ પ્રાણાયામ કે સુદર્શન ક્રિયા કે જે પણ કરીએ છીએ તો એમાં અમે સવાર કે સામાયિકમાં એ કરી શકાય? सबसे फर्स्ट तो जो प्रभु का फॉलोवर्स होता है वो कोई भी मिथ्या क्रिया में कभी नहीं जाता है। प्रभु ने सामायिक बताई है, प्रभु ने प्रतिगुण बताया है, प्रभु ने उपवास बताया, प्रभु ने कार्यसक बताया, प्रभु ने 40 लोगों के कावसक बताए, प्रभु ने वंदना बताई है। प्रभु के धर्म की आराधना के लिए बहुत सारे वाचना, पूछना, पढ़ियतना, अनुपेहा, धर्म कथा, भगवान अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रसपरित्याग, काया कलेश, प्रतिसलिनता, बहुत सारे तप, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे ध्यान, बहुत सारी क्रिया बताई है। इसलिए जिस क्रिया से ओनली फिजिकली फायदा होता हो और आत्मिक लेवल से कोई बेनिफिट्स ना हो, ऐसी क्रियाओं में हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। सब मिथ्या क्रिया होती है। इससे भी आगे भगवान ने जो क्रिया नहीं बताई उसमें हमें नहीं जाना है। हमें मिथ्या क्रियाओं में कभी जुड़ना ही नहीं, हमें सम्यक क्रियाओं में जुड़ना है। हम ये नहीं मानते कि वो क्रिया गलत है, हम उसको मिथ्या क्रिया कहते हैं क्योंकि वह परमात्मा के द्वारा कथित नहीं है। शायद उनके लिए वो बात सही भी हो सकती है, हमें उससे कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा, शंका, कंखा, वितिकिच्छा, परपासन प्रशंसा, परपाषंड संत हो। भगवान के वचनों पर डाउट करना उसको शंका कहा जाता है। अन्यों की भव्यता देखकर उसकी इच्छा करना, उनके धर्म की विधि विधानों की इच्छा करना, उसको कंखा कहा गया है। वितिकिच्छा, अपने धर्म के कार्यों के फल में संदेह करना। परपाषंड प्रशंसा, उन लोगों के द्वारा जो भी मिथ्या क्रिया वगैरह बताई जाती है उसकी प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा करना। हाँ, उनके द्वारा कोई अच्छे कर्तव्य निभाए जाते हैं। मानो कि अभी लोग खाना खिला रहे हैं लोगों को, तो उनकी हम अनुमोदना कर सकते हैं। हम गुणों की अनुमोदना कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की अनुमोदना नहीं कर सकते। परपाषण संत हो और उनके साथ हम परिचय नहीं कर सकते। तो बिना परिचय किए तो हमको वो सब क्रिया, विधि विधान सब कुछ आता नहीं है। इसीलिए यदि तीर्थंकरों के फॉलोवर्स हैं, उन्हें वंदना करनी चाहिए, उन्हें जाप करना चाहिए, नमोत्थुणम करना चाहिए, उन्हें अलग अलग प्रकार से इच्छामी क्षमा समनों के पाठ से उत्कृष्ट वंदना करनी चाहिए, जगन्य वंदना करनी चाहिए। ये सभी क्रिया ही है जो अलग अलग प्रकार से आत्मिक लाभ भी करती है और दैहिक लाभ भी करती है। लेकिन हमें जो आपने कहा सुदर्शन क्रिया, ये क्रिया, वो सब करनी नहीं चाहिए। अब वो करनी ही नहीं चाहिए तो सामायिक में भी तो करने की बात ही नहीं आती, नॉर्मल भी नहीं करनी चाहिए, तो फिर सामायिक में तो करनी नहीं चाहिए, बराबर। क्योंकि वह तीर्थंकरों का बताया हुआ नहीं है। यदि आप तीर्थंकर को मानते हो, अब उनको नहीं मानते हो और वो सब कुछ करते हो, तो कोई ऐतराज भी नहीं है। उससे फिजिकली फायदा हो भी सकता है और शायद हो भी सकता है कि किसी को उससे अनुकूलता भी मिलती हो। हमें उनकी क्रियाओं का कोई विरोध नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने परमात्मा के बताए हुए ज्ञान का अनुरोध है। ओके, धन्यवाद गुरुदेव, तमेव सत्यम तमेव। तो आपके सामने आ रहे हैं परम सानिध्य जी महासदी जी। Param Gurudev started off by in explaining that times and situations keep on changing. In the same way, with these changing situations, we become positive for a few and we become negative for a few. For those who were negative initially, we might again become positive. And for those towards whom we were negative, we might become again positive. But always remember, becoming unfavorable and favorable for some is purely based on punya and pap karma. He gave us an example that a 7-month-old baby was infected with corona. Why was this so? He was just being born in this world and he got corona. This implies that there does exist a birth and a death cycle. There does exist something like pap and punya karma which gets forwarded to the next birth. Pujya Gurudev bifurcated the 9 punya into 2 parts. The first being the dravya punya and the second being the bhav punya. The first 5
that is Anna Punne, Pan Punne, Vattha Punne, Layan Punne, and Shayan Punne. These 5 punyas are Dravya punyas, where some material is always involved, whereas Man Punne, Vachan Punne, Kai Punne, and Namaskar Punne are the Bhav Punya karmas. We are very lucky that we will be able to bind these Bhav Punya at every minute and every second. He gave us a few examples. Whenever we are watching news, instead of watching news, we can immediately recite Shubh Thao Asakal Vishwanu. Shubh Thao Asakal Vishwanu, leading to the binding of Man Punya. Smile donation is another thing through which we can also bind Man Punya. Vachan Punya, getting a smile on somebody else's face. Through these words, we can also bind Vachan Punya. Hey Devanupriya, in Bhagwan Mahavir's time, even Lord Mahavir used to call Chandanwala with the word Hey Devanupriya. These words also help us in binding Vachan Punya. With the question answers, Gurudev explained that by birth we are Jains. That is not true. But Jainism lies in following principles like non-violence, ahimsa, and compassion. When these qualities are inculcated within us, we become a true Jain. He also gave us an example that there can be Bhav Ahimsa and Dravya Ahimsa. When King Shrenik went to Bhagwan Mahavir and asked him that will I go to Narakgati even after meeting you? Another question came up that how with one punya do we bind the rest 9 punya? Gurudev explained very beautifully that when you do Namaskar punya to me, you immediately start thinking that whether Gurudev must have got the proper gochri, whether Gurudev must have got water, whether Gurudev must have got the things which are useful for his Sanyam Jivan. With these thoughts, we immediately start binding all the 9 punya simultaneously. Another question came up to Param Gurudev that why that can we follow Sudarshan Kriya and Pranayam while doing Samayik. Gurudev explained that when we follow Tirthankar Paramatma Bhagwan Mahavir's religion, we shouldn't involve ourselves into mithya activities. Bhagwan Mahavir has given us a lot of activities like Vandana, Namothunam, Kausag, Dhyan. So a person who believes in Lord Mahavir should always follow samyak activities and not get himself involved in mithya activities. A little girl from the US asked that I'm involved in activities of gardening. So do I imbibe in me pap karma? Gurudev explained 3 categories. The first, the A grade. We never involved in doing pap activities, that is in bad activities. The B grade, we do involve ourselves in pap activities, but simultaneously do something to increase our punya. And the third was the C grade, that while doing bad activities, that is pap karma, we simultaneously recite Naukar mantra, which helps us balance our punya activities. So though we were in the C grade, we should always keep on doing punya activities because we are still in the sansar. But by balancing both, we can always keep ourselves alert. So this was a quick revision to what Gurudev explained to us. But today, we take this opportunity to thank Gurudev. Vinay is always called the root cause to our success. So Gurudev has spent so much of time from his Sanyam Sadhana to help us inculcate good values and move on to the path of religion. We all thank Gurudev by reciting a word, Tameva Satcham, Nishankam, Jam Jinehim Pavayam. I again repeat, we all thank Gurudev by reciting the line, Tameva Satcham, Nishankam, Jam Jinehim Pavayam. Tameva Satcham, Nishankam, Jam Jinehim Pavayam.